नमस्कार माताओं। गर्भावस्था एक पवित्र समय है। कहते हैं इस अवस्था में माँ जो भी देखती, सुनती और अनुभव करती है, उसका असर सीधे शिशु पर पड़ता है। आज मैं आपको महाभारत की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, अष्टावक्र गर्भ कथा। यह कथा हमें बताती है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी कितना संवेदनशील होता है और ज्ञान को कितनी गहराई से ग्रहण कर सकता है। बहुत समय पहले महर्षि काहोद और उनकी पत्नी सुजाता का एक पुत्र होने वाला था। गर्भावस्था के दिनों में महर्षि काहोद रोज वेद और शास्त्रों का अध्ययन और पाठ किया करते थे। वे मानते थे कि अगर वे गर्भावस्था में शास्त्रों का पाठ करेंगे तो उनके शिशु में भी ज्ञान के संस्कार गहराई से समा जाएंगे। हर दिन वे मंत्र पढ़ते, शास्त्र समझाते और पत्नी को भी सुनाते। लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी विद्वान भी छोटी भूल कर बैठते हैं। एक दिन महर्षि काहोद एक मंत्र का पाठ कर रहे थे। पाठ के बीच उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण गलत कर दिया। उसी समय गर्भ में पल रहा शिशु अष्टावक्र अपनी दिव्य चेतना के साथ यह सब सुन रहा था। गर्भ से ही उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपने यह मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा। इसका उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए। सोचिए माताओं, यह कितनी अद्भुत बात है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी सीख रहा है, सुन रहा है और ज्ञान को आत्मसात कर रहा है। लेकिन उस समय महर्षि काहोद को यह सुनकर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, गर्भस्थ होकर भी पिता को टोकते हो। इस उद्दंडता के कारण तुम्हारा जन्म शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर होगा। उनके इस शाप का परिणाम हुआ कि अष्टावक्र जब पैदा हुए तो उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। हालांकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनका ज्ञान और बुद्धि इतनी अद्भुत थी कि बड़े-बड़े विद्वान भी उनके आगे झुक जाते थे। महाभारत में वर्णन आता है कि अष्टावक्र ने बहुत छोटी उम्र में ही विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और ऋषियों में अग्रणी बने। माताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ माँ के भोजन से ही नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार, सुनने और देखने की चीजों से भी प्रभावित होता है। जब माँ सकारात्मक, पवित्र और ज्ञान से जुड़ी बातें सुनती है, तो शिशु के संस्कार भी उतने ही उज्जवल बनते हैं। इसलिए गर्भावस्था के समय मंत्र, शास्त्र, भक्ति गीत और प्रेरणादायक कथाएं सुनना बेहद शुभ माना जाता है। प्रिय माताओं, अष्टावक्र की यह कथा हमें बताती है कि गर्भ का हर पल कितना महत्वपूर्ण है। माँ जो भी सुनती और अनुभव करती है, वही शिशु की आत्मा तक पहुँचता है। तो इस पवित्र समय में अपने मन को शांत रखें, अच्छे विचार सुनें और भक्ति व ज्ञान से जुड़े। यही आपके शिशु को आने वाले जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।